रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठा डायरी खोलकर लिख रहा था। प्यारी माँ, आज फिर बहुत याद आ रही हो। आर्यन रोज अपनी माँ को चिट्ठी लिखता था, कभी अपनी नौकरी के बारे में, कभी अपनी परेशानियों के बारे में, जैसे माँ अभी भी उसे सुन रही हो। कुछ साल पहले उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ थी। पिता नहीं थे, माँ ने ही उसे पाला था। वो हमेशा कहती, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। और आर्यन हंसकर वादा करता, कभी नहीं माँ। फिर उसे शहर में नौकरी मिल गई। माँ खुश थी, लेकिन अकेली हो गई। शुरुआत में रोज बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ा और फोन कम हो गए। एक दिन माँ का फोन आया। आर्यन मीटिंग में था। उसने सोचा बाद में बात कर लूंगा, और कॉल काट दी। कुछ देर बाद फिर कॉल आया। इस बार भी उसने नहीं उठाया। उसने मैसेज किया, माँ, बाद में बात करता हूं। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। रात को उसे खबर मिली, जल्दी घर आओ। जब वो पहुंचा तो माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो बच सकती थी। आर्यन टूट गया। उसके दर दर देख रहा था। एक बात थी, काश मैंने वो कॉल उठा लिया होता। उसके बाद घर खाली हो गया। अब कोई नहीं था जो पूछे, खाना खाया? वो रोज उस मिस्ड कॉल को देखता और खुद को माफ नहीं कर पाता। एक दिन उसे घर में एक डिब्बा मिला। उसमें माँ की लिखी चिट्ठियां थीं। एक में लिखा था, बेटा, तू बहुत बिजी हो गया है, लेकिन कभी कभी तेरी आवाज सुनने का मन करता है। दूसरी में, आज तेरी पसंद की खीर बनाई, सोचा तू आएगा। और आखिरी चिट्ठी, बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, हो सके तो एक बार बात कर लेना। ये पढ़कर आर्यन रो पड़ा। यही वो दिन था जब उसने कॉल नहीं उठाया था। अब उसे समझ आया, वो जो चिट्ठियां वो माँ को लिख रहा था, वो असल में अपने गिल्ट से लड़ रहा था। अगले दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपनों को कभी इग्नोर नहीं करेगा। उसने बुजुर्ग लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया, जैसे हर किसी में अपनी माँ को ढूंढ रहा हो। उस रात उसने आखिरी बार लिखा, प्यारी माँ, अब मैं समझ गया हूं, जिंदगी बहुत छोटी है और अपने बहुत कीमती है। मुझे माफ कर देना। उसने डायरी बंद की और पहली बार उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि कुछ कॉल आखिरी भी हो सकते हैं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, और ऐसे ही स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।